हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यानी कि बायोलॉजी का 100 यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए, जिसमें से आज की वीडियो में आपको 50 बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, जो एकदम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। और फिर 50 सब्जेक्टिव बचेगा, वो अगले वीडियो में लाया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से वॉच करके देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके बाद फिर आप मॉडल सेट 8 भी आएगा, जो 7 तक करा दिया गया, तो उसके बाद 8 भी आएगा। चलिए इसमें वीडियो को हम लोग देखेंगे। 100 सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें से 50 आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई मोस्ट है। इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का बहुत कम समय, बहुत कम प्रहार बचा हुआ है। अब खूब जी जान लगा के आप मेहनत कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सके, क्योंकि कर्म से ही लोग पहचाने जाते हैं, वरना एक नाम के दुनिया में जो है बहुत सारे इंसान रहते हैं। तो अब आपको वो कर्म करके दिखाना है, और अच्छे नंबर ला के आप अच्छे एग्ज़ाम में नंबर से पास होके और आपको अपना यानी कि नाम को कम बनाना है, ठीक है। वरना तो नाम तो बहुत सारे लोग बनाते हैं अलग अलग किस्म से। अब आप अपना कर्म करके नाम बनाइएगा। तो चलिए, बहुत कम समय के लिए बचा हुआ है, इसके देखते हुए क्वेश्चन लाया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर सवाल में क्या है, देख सकते हैं आप। सबको कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल में क्या है कि अलैंगिक जनन जो है, फर्स्ट नंबर सवाल में कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, ये फर्स्ट नंबर सवाल है। देख सकते हैं ये जो है एकदम पूरे समझिए कि वीवीआई है, ये सब पूरे पूछा हुआ क्वेश्चन जो है पूरे लाया गया है। कोई ना कोई साल एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए फर्स्ट नंबर साल किसके एग्जाम में पूछा था, को 2014 और 2015 बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे तो इस प्रकार के जनन में जो होते हैं ना, जनक के शरीर में कोई बल्ब सिरीखी प्रवध निकल आते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जिसके शरीर में न होता है कोई बल्ब सिरीखी निकल आता है, इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देख सकते हैं इंग्लिश में भी आंसर लिखा गया है। तो आप जो इस हिसाब से है हिंदी बोर्ड या इंग्लिश बोर्ड, आप उसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते। तो ये आपके लिए समझ सकते कितना मस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 2014 और 2015 में पूछा गया। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या नीचे वाला कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कि पूर्व पर्वता से आप क्या समझते हैं, और इसका लाभ बताना है, किसके क्या लाभ है। देखिए ये बिहार बोर्ड का पूछा। बिहार बोर्ड के एग्जाम 1998 में जो हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन, तो व्हाट डू यू मीन प्रोटेंडरी राइट बेनिफिट, यह क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया। तो पूर्व पर्वता से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर यही है, पूर्व पर्वता द्विलिंगी पुष्प में जो है वह परागन के लिए एक स्थिति है, जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागन को मुक्त कर परागन को उत्सर्जित करता है, ठीक है। क्या है कि पूर्व पर्वता जो है ना द्विलिंगी पुष्प में परागन के लिए एक स्थिति है, जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागन को मुक्त परागन के लिए उत्सर्जित करता है। इसका लाभ क्या है, देखिए लाभ यही है कि द्विलिंगी पुष्प में स्वयं निषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है। यह पूर्व पर्वता का यानी कि लाभ है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट नीचे इंग्लिश में लिखा गया, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सब वीवीआई क्वेश्चन एकदम वीवीआई समझिए, एकदम पूरे वीवीआई है, 100% इससे क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए 3 नंबर कि क्लाइफेंड्रम सिंड्रोम पर प्रकाश डाले, ये पूछा गया था क्लाइफेंड्रम सिंड्रोम पर प्रकाश डालने के लिए। तो देखिए कब बिहार बोर्ड ने पूछा, 2013 का जब एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा, साथ में 18 के एग्जाम में भी पूछा, साथ में 19 में जो एग्जाम लिया बिहार बोर्ड ने उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा। तो समझ सकते हैं ये आपके लिए कितने वीवीआई, इस पर वार्ड लगा लीजिए, ये इतने सब वीवीआई आपको कराया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्लाइफेंड्रम सिंड्रोम क्या है, तो यह एक गुणसूत्रीय विकार होता है, यानी विकास होता है, जो ट्राइसोमी का एक उदाहरण है। लेकिन इसमें लिंक क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त
प्रतिलिपि मौजूद होने के कारण इसमें मनुष्य में जो होता है ना, कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। यानी क्लाइफेंड्रोम सिंड्रोम में यह एक ट्राइसोमी होता है। इसमें जो होता है ना, एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या वृद्धि हो जाता है, यानी 46 जो रहता है ना, तो इसमें 47 हो जाता है। यह हमारे पास क्लाइफेंड्रोम सिंड्रोम है। यह साधारणतः किसमें देखने को मिलता है लक्षण? यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, जो सामान्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे में इंग्लिश में भी लिखा गया है, थ्रो लाइट ऑन क्लाइफेंड्रोम सिंड्रोम। नीचे देखिए ये 4 नंबर, देखिए 4 नंबर किया कि सहलंगता को परिभाषित करें। सहलंगता को आपको परिभाषित करना है। डिफाइन लिंकेज, देखिए ये कब पूछा है? 2011 में, साथ में 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। सहलंगता को परिभाषित करें तो दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना हमारा सहलंगता कहलाता है। जब कोई दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वह हमारा सहलंगता कहलाता है। नीचे इंग्लिश में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको लिख लीजिएगा अच्छे से। बहुत कम समय बचा हुआ है आपको देखते हुए एग्जाम के लिए। ऐसा एकदम VVI लाया गया है जो किसी न किसी वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर देखिए कि अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करना है। देखिए कब पूछा बिहार बोर्ड ने? 2013 के एग्जाम में और 2019 के एग्जाम में पूछा। देखिए क्या है अनुकूलन, आंसर में अनुकूलन क्या कि सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढालना ही हमारा अनुकूलन कहलाता है। मतलब कोई जीव है, वह हमें जीवन जीने के लिए हम जो वातावरण के अनुरूप जो हम ढाल लेते हैं अपने यानी कि शरीर को, प्रजनन को, जीवित को, वही हमारा अनुकूलन कहलाता है। परंतु अनुकूलता का प्रयोग ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारू को अपने पर्यावरण को अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। मतलब हाँ, अपने यानी पर्यावरण को अनुकूल जो अपने जीवन को जीते हैं वह हमारा अनुकूलन कहलाता है। इंग्लिश में नीचे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे वाला इंग्लिश में भी। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है कि आनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता बताइए। कोड के गुण लिखिए या फिर विशेषता, वही है। आनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। देखिए कब कब पूछा बिहार बोर्ड ने? 2014 में पूछा, 2016 में पूछा, साथ में 2020 के भी एग्जाम में पूछा। तो समझ लीजिए, इस पर भी वाट लगा लीजिए कितना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 3 बार बिहार बोर्ड ने रिपीट कर दिया। देखिए तो यह क्या है आनुवांशिक कोड का गुण या विशेषता? तो पहला कि प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिक कोडोन होता है। दूसरा कि कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारों में एक समान होता है। तीसरा कोड अपहलासित होता है, अर्थात एक ही एमिनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर देखिए कि मलेरिया क्या है, लक्षण और उपचार के लिखिए। मलेरिया क्या है, लक्षण और उपचार के लिखिए। इंग्लिश में भी लिखा गया व्हाट इज मलेरिया, राइट द सिम्पटम्स एंड ट्रीटमेंट। मतलब लक्षण और उपचार लिखना। देखिए कब कब पूछा बिहार बोर्ड ने? 2011 के एग्जाम में पूछा, 16 के एग्जाम में पूछा और 18 के एग्जाम में पूछा। तो इस पर भी वाट लगा लीजिए। देखिए कितना VVI आपको कराया जा रहा है, इसलिए समझ लिए बहुत कम समय को देखते हुए ये सब क्वेश्चन लाया गया है जो आपको एग्जाम में 100% ये 100 सब्जेक्टिव से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए दोनों वीडियो को अच्छे से वॉच करके देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी देखिए और आप अगले वीडियो जो आएगा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 100% इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, देखिए मलेरिया का लक्षण, मलेरिया क्या? देखिए मलेरिया ज्वार, मलेरिया जो है ज्वर मलेरिया परजीवी जो किसके कारण होता है? तो यह प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम से। तो लक्षण क्या है? तो इसमें आपको कंपन के साथ साथ जो होगा, कंपन के साथ बुखार होगा, सिर दर्द होगा, पेशी में दर्द होगा। रोगी को लगभग 48 घंटे के अंतराल जो है तेज बुखार आना भी शुरू हो जाएगा। उपचार के लिए क्या करते हैं हम लोग मलेरिया के लिए? तो कुनैन की दवा जैसे क्लोरोक्विनिन और मेफ्लोक्विनिन आदि का हम लोग उपचार करके इस मलेरिया लोग से लक्षण से हम लोग यानी मलेरिया की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा गया क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर देखिए कर्मिक विकास क्या है? इंग्लिश में भी लिखा गया व्हाट इज एवोल्यूशन। देखिए कब कब पूछा? 2016 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा है। कर्मिक विकास क्या है, व्हाट इज एवोल्यूशन। देखिए कर्मिक विकास एक ऐसी है ना जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है, वह हमारा कर्मिक विकास कहलाता है। मतलब एक जीन जो सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच जाता है और नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, वो हमारा कर्मिक विकास कहलाता है। तो ये लिखिए, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, इसके साथ ले लीजिए, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छे से सबको याद कर लीजिएगा। तो 2016 और 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। समझ सकते हैं आप ये के लिए कितना VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर देखिए
वायु परागित पुष्प के अनुकूलन बताइए। वायु परागित पुष्प के अनुकूलन बताइए। एक्सप्लेन द एडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। देखिए कब कब पूछा, 1995 में, फिर 2009 में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो समझ लीजिए पूरे का है ना एकदम एकदम मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपको वो करके दिखाना है जो आपका समय आ चुका है, एग्जाम में अच्छे नंबर ला के और एकदम अच्छे से पास करके आपको दिखाना है। इसलिए सब वीडियो को पूर्ण रूप से वाच करके देख लीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए क्या, वायु परागित पुष्प के अनुकूलन बताइए। पहला, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते, ठीक है। दूसरा, ये पुष्प छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। तीसरा क्या, तीसरा जो है ये पुष्प हल्के तथा चिकने होते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 10 नंबर देखिए, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। कब पूछा देख सकते हैं, 2016, 17, फिर 20 एग्जाम में पूछा गया। राइट द डिफिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनिस एंड सेमिनोजेनिसन, यह आपको लिखना है। देखिए क्या, शुक्र जनन क्या, विसरण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। विसरण में शुक्राणु के निर्माण जनन की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। जबकि वीर्य सेचन क्या है, तो शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्षटोली कोशिका में अंतःस्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से मोचित होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग वीर्य वेचन कहते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको। 11 नंबर देखिए, टाइफाइड बीमारी के रोगजनक लक्षण, संक्रमण विधि तथा उपचार के बारे में बताना है। देखिए 2013 के एग्जाम में पूछा, 2020 में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया। डिस्क्राइब द पैथोजेनिस एम्पनिस मेथड ऑफ द इन्फेक्शन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड डिजीज। या आपको टाइफाइड की बीमारी के बारे में बताना है, रोग लक्षण सब लिखना है, ठीक है। देखिए टाइफाइड जो क्या है, यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जो किसके कारण होता है, कौन जीवाणु है, तो जीवाणु सबसे मस्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। यह कौन, टाइफाइड बीमारी जीवाणु है, कौन चीज़ है, जीवाणु। इसके लक्षण क्या है, तो आपका सर दर्द करेगा, आमाशय दर्द करेगा, ये लक्षण है। संक्रमण विधि में क्या करते हैं हम लोग, तो साल्मोनेला टाइफस नामक जीवाणु को मल मूत्र में पाया जाता है, जो घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ में बैठकर इसे दूषित कर देता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। इसके लिए उपचार हम लोग क्या करते हैं, इसका नियंत्रण प्रतिजैवी के द्वारा किया जाता है। साथ में रोगी को ताल भोजन देना चाहिए, मतलब तला हुआ भोजन, ताज़ा भोजन देना चाहिए, ताज़ा भोजन देना चाहिए, ठीक है। देखिए 12 नंबर 12 नंबर देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। देखिए इनका पूछा 2017 में और 17 के सी में भी क्वेश्चन पूछा गया। हु इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट यानी कि का 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है। जहां भ्रूण को आगे का विकास हो पाता है, वही हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको लिख लीजिएगा अपने अच्छे से कॉपी में। देखिए 13 नंबर क्या, कि एड्स के 2 लक्षण की विवेचना करना है। देखिए 2010 में जब बिहार बोर्ड एग्जाम लिया था उसमें भी पूछा था, साथ में 2012 में। तो अभी तक जितने 13 क्वेश्चन कराए हैं हमने, तो सब किसी न किसी वर्ष पूछा ही गया क्वेश्चन है। तो समझ सकते हैं आपके लिए कितने VVI क्वेश्चन है। तो देखिए पहला लक्षण क्या है, कि एक प्रकार का फेफड़ा रोग है। दूसरा लक्षण क्या है, त्वचा कैंसर रोग है, ठीक है, एड्स का लक्षण है। और देखिए 14 नंबर सवाल, कि अंड प्रजनन से आप क्या समझते हैं। देखिए 2016 में क्वेश्चन में पूछा गया अंड प्रजनन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओजेनेसिस, क्या है अंड प्रजनन। देखिए अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को हम लोग अंड जनन कहते हैं। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन हमारा अंड जनन कहलाता है। इंग्लिश में भी लिखा गया है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू हैप्लॉइड ओवल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंडाशय मतलब अंड जनन कहते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरे स्किप करके भी नहीं जाइएगा, पूरे स्किप करके वीडियो को पूरे देख लीजिएगा अच्छे से वॉच करके, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। अगर एग्जाम में आए तो 100% ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए, ठीक है, 100% इससे लड़ेगा ही लड़ेगा। देखिए 15 नंबर क्या, कि अंतः प्रजनन क्या है, व्हाट इज इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन क्या है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कि अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है ना, तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अनुवांशिक रूप से जब कोई भी जीव के बीच प्रजनन क्रिया होता है, इसे हम लोग अंतः प्रजनन कहते हैं, जिसके कारण आबादी में अच्छा जीवन में बढ़ोतरी होता है।
16 नंबर सवाल देखिए कि मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये देखिए यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई रख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट वीवीआई। मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। देखिए 2020 में पूछा, फिर 2018 के सी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लिखा गया हाउ ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड। देखिए मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार से होता है, जिसको कुल 23 जोड़ा क्रोमोसोम में से 22 जोड़ा जो होता है ना, नर और मादा दोनों में समान होता है, लेकिन एक जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है यह दोनों में अलग होता है। इसी के कारण जो होता है मानव में लिंग निर्धारण का लक्षण उत्पन्न होता है। यह आपको, जिसे हम लोग 23 जोड़ा क्रोमोसोम समान होता है, इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ऑटोसोम की संख्या कितना है, तो आपको मारना है 22 ऑटोसोम होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में समान होता है। तो यह 22 जो होता है नर और मादा दोनों में सेम होता है, लेकिन एक जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वह दोनों में अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है, लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होता है। ठीक है, 17 देखिए कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए 2015 में पूछा, 17 के सी में क्वेश्चन पूछा है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए क्या है, जीवों में प्रजनन की वह विधि है ना जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, वो हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। ये जनन कोशिका का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। देखिए 18 मोनोकार्पिक फलों को लिखे। मोनोकार्पिक फल क्या है आपको बताना है। देखिए 2013 में पूछा क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो वह सत्य फल जिसका विकास कॉर्पिल से होता है उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं। सत्य फल ना जिसका विकास कॉर्पिल से होता है वह हमारा क्या कहलाता है, मोनोकार्पिक कहलाता है। 19 देखिए कॉर्पस ल्यूटियम किस प्रकार से बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है, हाउ इज द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेट, किस प्रकार बनता है। देखिए बीएसबी 2010 में क्वेश्चन पूछा, कब किस प्रकार बनता है। तो अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एवं शंकुकार कोशिका का बड़ा पीला पिंड बनाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ के नहीं जाइएगा वीडियो को। मैडम आपके लिए एकदम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए आगे 20 नंबर जलोदभिद, मरुदभिद तथा समुद्रभिद के बारे में लिखे। जलोदभिद क्या है, मरुदभिद क्या है, समुद्रभिद क्या है, इसके बारे में लिखे हैं। देखिए क्या, वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोदभिद कहलाते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी। और मरुदभिद क्या है, वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरुदभिद कहलाता है, जैसे नागफनी। समुद्रभिद क्या है, तो मतलब वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल होते, उन्हें समुद्रभिद कहते हैं, जैसे समुद्रभिद कहलाता है। देख सकते हैं 2015 में पूछा, 2020 में पूछा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए इसमें कि शुक्राणु जनन एवं अन्य जनन में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेरमेटोजेनेसिस एंड रिप्रोडक्शन। मतलब अंतर स्पष्ट करना शुक्राणु जनन और अन्य जनन। देखिए क्या क्या अंतर है। 2000 का कब पूछा, तो 2016 में पूछा, 7 में 17 में पूछा, 7 में 2020 के एग्जाम में बिहार बोर्ड ने पूछा। तो 3 साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया, तो समझ लीजिए कि आपके लिए कितना वीवीआई मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो शुक्राणु जनन के बारे में देखिए, शुक्राणु जनन क्या है, पहला कि यह विसरण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है, विसरण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। दूसरा क्या, ये अनेक संख्या के निर्मित होते हैं। अन्न जनन के बारे में, यह अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अन्न जनन कहलाता है। और इसका क्या है कि यह केवल एक ही निर्मित होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर लिखिए। देख सकते हैं यह भी आपके लिए समझिए एकदम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर, पहला डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए उसके बाद डीएनए जो होता है यह एक कुंडलन होता है, जबकि डीएनए द्विकुंडलन होता है, और आरएनए जो होता है एक कुंडलन होता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए जो होता है यह गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है यह केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जबकि डीएनए जो होता है इसमें साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में जो होता है साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो ये हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए नीचे कितना साल पूछा गया, देख सकते हैं नीचे कितने साल में पूछा कि 2011 के एग्जाम जब बिहार बोर्ड लिया था उस समय क्वेश्चन पूछा था, 7 में 15 में पूछा गया, 7 में 17 के सी में क्वेश्चन पूछा गया। तो वाट लगा लीजिए कितने भी आए। 23 देखिए, 2016 का क्वेश्चन,
कि mRNA और tRNA के बीच अंतर लिखे। मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA के बीच आपको अंतर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA। देखिए mRNA के बीच अंतर क्या है, यह पहला जीवाणु में पाया जाता है और दूसरा जो है यह प्रोटीन के संरक्षण करता है। tRNA में क्या है कि यह एमिनो अम्ल में पाया जाता है और दूसरा जो है यह आनुवांशिक कोड को पढ़ने में काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 देखिए, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर लिखिए। वो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इसके बीच अंतर लिखना है। पहला देखिए, यह नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा शर्करा संयुक्त से बनता है। दूसरा, इसका स्वभाव क्षारीय होता है। और न्यूक्लियोटाइड, यह नाइट्रोजन क्षार युक्त क्षार शर्करा फास्फेट संयुक्त से बनता है। इसका स्वभाव अम्लीय होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 25 देखिए कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। देखिए अलैंगिक जनन क्या कि इसमें केवल एक ही प्राणी जनन में भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, इसमें प्रजनन समसूत्री नहीं होता। लैंगिक जनन क्या है कि इसमें दो प्राणी प्रजनन में भाग लेते हैं, इसमें युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों ही में ही बनता है, इसमें युग्मक संलयन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। देखिए कब का पूछा क्वेश्चन से। देखिए 2020 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूकैरियोटिन तथा हेटेरोकैरियोटिन के बीच अंतर लिखना है। तो देखिए इसका अंतर क्या है, इसमें बार बॉडी बनता है, इसका साइज 250 अंगस्ट्रॉम होता है, यह कम सक्रिय होता है। यूकैरियोटिन क्या है, इसमें बार बॉडी नहीं बनता है, इसका साइज इतना अंगस्ट्रॉम होता है, यह सक्रिय होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, जीन चिकित्सा तथा आणविक निदान के अंतर स्पष्ट कीजिए। जीन चिकित्सा तथा आणविक निदान में आपको अंतर लिखना है। देखिए जीन चिकित्सा क्या है, जीन चिकित्सा द्वारा जीन दोष का सुधार किया जाता है। इसमें जीवों को आनुवंशिक दोष पहचान है तो जीन में कायिक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। और आणविक निदान क्या है, इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान की जाती है। किसमें, आणविक निदान में। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया, नीचे देख लीजिए, 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। आगे देखिए 28 नंबर, विसरण तथा अंडाशय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 2009 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिस एंड ओवरी के बीच लिखना है। देखिए विसरण क्या है, यह शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को साबित करता है। अंडाशय, यह अंडों की उत्पत्ति तथा यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को साबित करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। आगे देखिए 29, राम पिथिक्स तथा ड्राई पिथिक्स के अंतर स्पष्ट कीजिए। राम पिथिक्स तथा ड्राई पिथिक्स के बीच अंतर स्पष्ट करना है। देखिए 2019 में क्वेश्चन में पूछा है। राम पिथिक्स एक मनुष्य समान दिखाई देता है, जबकि ड्राई पिथिक्स यह वन मनुष्य के एप के सदृश होते हैं। 30 देखिए, पूर्ण प्रभाविता तथा आंशिक प्रभाविता के बीच अंतर स्पष्ट करें। सब पूरा VPI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2016 के एग्जाम पूछा। पूर्ण प्रभाविता, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों को जोड़ में दिखाई देने वाले लक्षण को हम लोग पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और आंशिक, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुण को मौजूद रहते हुए नहीं आंशिक प्रभावित करता है, रहते हुए भी नहीं प्रभावित करता, वो हमारा आंशिक प्रभाविता कहलाता है। 31 देखिए, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करना है। देखिए 2010 में पूछा, 14 में पूछा, 19 में पूछा। वाट लगा लीजिए कितने VPI है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन को परिभाषित करना है। तो जेनेटिक सूचना को डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए स्ट्रैंड को आरएनए में कॉपी करना हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए 32 कि संक्षेप में ट्रांसलेशन का वर्णन कीजिए। 2010 का क्वेश्चन, 14 का क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल के मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं, जैसे आरएनए से प्रोटीन बनना। आगे देखिए 33, वंध्यता पर संक्षेपित टिप्पणी लिखिए। 2016 का क्वेश्चन है। देखिए क्या, किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वह हमारा वंध्यता कहलाता है। यह जनन से रोकने की एक विधि होता है, वंध्यता। चौंतीस देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया था। 2009 का है।
देखिए, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा इसलिए चुना था क्योंकि यह वार्षिक होता है। इसमें कई प्रकार के यानी कि लक्षण दिखाई दिए जो आसानी से यह प्रयोग इस पर किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने जो था मटर का पौधा का चर प्रयोग किया था। कौन सा था? तो साधारण था, और एक में है उड़ान मटर। या साधारण होगा तो साधारण टिक कीजिएगा, और उड़ान मटर होगा तो उड़ान टिक कीजिएगा। इसलिए मेंडल ने अपने यानी प्रयोग के लिए मटर का पौधा को चुना था। जो 7 विकल्पीय लक्षण भी इसमें नजर आए थे। 35 देखिए, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। देखिए 2013 में पूछा गया। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है वह कूट फल कहलाता है। वह फल है जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है, कूट फल कहलाता है। जैसे कौन होता है? नाशपाती। आगे देखिए 36, रक्त का कार्य बताना है। देखिए 2017 का क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट द फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त का कार्य बताइए। देखिए पहला, यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। रक्त में पाया जाने WBC शरीर के रोगों को संरक्षण से बचाता है। तीसरा, रक्त में पाया जाने वाला RBC रक्त में 0 से 2 कार्बन डाइऑक्साइड हस्तांतरण करने में कार्य करता है। 37 देखिए, प्रत्यक्ष सहलंगता एवं परोक्ष सहलंगता पर टिप्पणी लिखिए। प्रत्यक्ष सहलंगता एवं परोक्ष सहलंगता पर टिप्पणी लिखिए। 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, जो जीन 50 या उससे कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष सहलंगता कहते हैं। और परोक्ष, जो जीन 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष सहलंगता कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए हमारा टेस्ट, RNA के प्रकार को लिखिए। देखिए RNA 3 प्रकारों के होते हैं, एक मैसेंजर, एक ट्रांसफर में, एक RNA। देखिए ये मैसेंजर क्या होता है? यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे एमिनो एसिड के रूप में डिकोड करता है, मैसेज भेजता है। और ट्रांसफर क्या होता है? इस विलय में RNA भी कहते हैं। यह राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह सबसे छोटा RNA होता है। यह RNA क्या है? यह सबसे स्थिर RNA जो राइबोसोम से लगा हुआ होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 39 देखिए, बहुविकल्पता के बारे में से उदाहरण लिखिए। 2016 क्वेश्चन, राइट एन एग्जाम्पल अबाउट मल्टीपल चॉइस। देखिए क्या, किसी लक्षण के वंशागति का नियंत्रक जब 2 से अधिक जीन या एलील द्वारा होता है उसी स्थिति को हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। 40 देखिए, कैंसर के 2 लक्षण को लिखिए। 2011 का क्वेश्चन है। पहला, कैंसर का लक्षण क्या है? कि शरीर के भार में कमी होता है। दूसरा, शरीर के किसी भाग के अत्यधिक वृद्धि हो जाना। 41 देखिए, ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या लाभ है? देखिए 2012 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन, वाट लगा लीजिए इस पे। देखिए पहला लक्षण क्या लाभ है? ट्रांसजेनिक शुगर से हमारे शरीर के लिए इस स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होता है। दूसरा, ट्रांसजेनिक जंतु से ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त कर आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का उपचार किया जाता है। 42 देखिए क्या, हीमोफीलिया को रक्त शराब रोग क्यों कहा जाता है? 2009 का क्वेश्चन, वाई इज हीमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडिंग डिजीज। क्यों कहा जाता है? देखिए हीमोफीलिया को रक्त शराब रोग कहा जाता है क्योंकि इससे ग्रसित व्यक्ति में केवल एक ही, इन लोगों में साधारण करने में भी रक्त बहने लगता है, कोई चीज़ करने में रक्त बहने लगता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, वो हमारा हीमोफीलिया है। इसकी शॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 41 देखिए कि जीवाणु जनित किन्हीं 4 प्रतिजैविक का नाम लिखे। जीवाणु जनित किन्हीं 4 प्रतिजैविक का नाम लिखे। 2014 का क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंटीबायोटिक कस्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए पहला, सिफेलोस्पोरिन, पॉलीपोरिन, थायरॉक्सिन, सब टीलिन जीवाणु। ये हमारे जीवाणु जनित रोग है। 44 देखिए, किसी 4 यौन संचारी रोग का नाम तथा इसके कारण रोगाणु का नाम लिखे। 4 यौन संचारी रोग का नाम, उसका कारण, रोगाणु का नाम लिखना है। 2017 का क्वेश्चन है। पहला एड्स है, दूसरा हर्पीस है, तीसरा सर्पिस है, अन्य सिफिलिस है। देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस के कारण होता है, सिफिलिकस वायरस के कारण होता है और ट्रिप्नोमा प्लेडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। चौथा गुनेरिया, जो निसेरिया गुनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 45 देखिए, DNA प्राकृतिक के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम का नाम लिखिए तथा प्रत्येक का कार्य बताइए। एक पॉलीमेरेज होता है, दूसरा लाइगेज होता है। कार्य क्या है पहला का? तो DNA पॉलीमेरेज एंजाइम का उपयोग कर आकृति बना लेता है और दूसरा लाइगेज का क्या कार्य है? तो एंजाइम का उपयोग प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 2018 का क्वेश्चन है। 46 देखिए, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल इवोल्यूशन? बिहार बोर्ड का एग्जाम 2015 हुआ तो उसमें पूछा गया है। रासायनिक विकास के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणु को जोड़कर अणु बनने से प्रक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। फिर बड़े कार्बनिक अणु को छोटे जीव की संरचना की उत्पत्ति होता है। 47 देखिए,
रोग का प्रसार कैसे होता है? 2015 का क्वेश्चन। हाउ इज डिजीज स्प्रेड? पहला, संक्रमित रोगों से सीधे संपर्क द्वारा होता है। रोगाणुवाहक जैसे मच्छर, मक्खी आदि के द्वारा होता है। संक्रमित पेय एवं खाद्य पदार्थ के ग्रहण के द्वारा इसका प्रसार होता है। 48 देखिए, रैबीज बीमारी के कारण, लक्षण, नियंत्रण के बारे में लिखे। पहला, यह कारण जो है कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है, चमगादड़ के भी काटने से होता है। लक्षण, हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई। नियंत्रण, रैबीज जंतुओं का रैबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 49 देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। सत्य फल, जिस फल का निर्माण फूल के अंडाशय के ही भाग से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम है, अंगूर है। और अनिषेचन जनित फल, कुछ पौधे में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। अनिषेचन जनित फल क्या है? जैसे केला। बहुभ्रूणता, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होता है उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, जन्मजात रोग की परिभाषा दे और डिफाइन कॉग्निटिव डिजीज। 2009 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या, वैसे रोग जो जन्म से ही होते हैं उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे अंधापन, बहरापन इत्यादि। तो आज हम लोग टोटल यानी कि 50 बायोलॉजी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो इस वीडियो को पूर्ण रूप से वाच करके देख लीजिए और 100% इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा। और एक इसका अब और पार्ट आएगा जिसमें 50 होगा, तो टोटल मिलाकर 100 सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो 2 नंबर का 100 सब्जेक्टिव, इसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका PDF लेना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।